मैं राजेंद्र प्रसाद आज के वीडियो में प्रेरक प्रसंग पर विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मनुष्य के अंग सर्वगुण संपन्न हैं। विकसित मस्तिष्क, काम करने योग्य हाथ इसके विशिष्ट अंग हैं। आत्मचिंतन करने पर मस्तिष्क से ज्ञान की तरंगें निकलती हैं। ज्ञान के सदुपयोग से जीवन यापन का स्तर ऊंचा उठता है। ज्ञान संसार के लिए अति उपयोगी है। हम एक दूसरे के ज्ञान से लाभान्वित होते हैं। दूसरे के ज्ञान के साथ अपना ज्ञान जोड़कर विस्तार करते हैं। इस प्रकार ज्ञान का विस्तार होता रहता है। मनुष्य के विशिष्ट ज्ञान के कारण आग, पहिया, गुरुत्वाकर्षण बल इत्यादि का आविष्कार हुआ। आग और पहिया का आविष्कार अति प्राचीन है। उस समय के लोगों ने यह नहीं सोचा होगा कि भविष्य में इनकी सहायता से अनेक वस्तुओं का निर्माण होगा जो अति उपयोगी होंगे। आग और पहिया के आविष्कार से मनुष्यों के जीवन में बिल्कुल नयापन आ गया है। प्रकृति पदार्थों से निर्मित है। अनेक पदार्थ दृश्य हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देखते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पत्थर, लोहा, कोयला, दूध, पानी इत्यादि। अनेक पदार्थ अदृश्य हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देखते हैं, जैसे हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। पदार्थों के पारस्परिक संबंध से अभिक्रियाएं होती हैं। अभिक्रियाएं तीव्र हो सकती हैं और मंद भी। पदार्थों का नष्ट होना और नए पदार्थों का सृजन होना अभिक्रिया का ही परिणाम है। किसी व्यक्ति का ध्यान इसकी ओर जाता है और इस घटना पर चिंतन करता है तो संभव है कि वह विशिष्ट ज्ञान के बल पर कुछ अनुसंधान कर ले। मनुष्य ने इसी प्रकार की क्रिया को देखकर आग का आविष्कार किया होगा। जब किसी ने एक पत्थर को दूसरे पत्थरों पर फेंका होगा और चिंगारियां निकलते देखा होगा, तब पत्थरों को रगड़कर आग पैदा करना सीखा होगा। जब किसी व्यक्ति ने गोल वस्तु को स्वयं लुढ़कते हुए देखा होगा, तब उसने भारी वस्तु को गोल वस्तु पर रखकर लुढ़का कर देखा होगा। वह भारी वस्तु को गोल वस्तु पर रखकर आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गया होगा। उपरोक्त घटना पर चिंतन करके विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर मानव ने पहिया का आविष्कार किया। बाद में पहिया के आविष्कार से बैलगाड़ी, टमटम, ठेला आदि वाहनों का निर्माण हुआ। पहिया के आविष्कार से बहुत बड़ी क्रांति हुई। इन सबों के प्रयोग से मनुष्यों का जीवन सरल हो गया। जेम्स वाट ने चाय बनाने के क्रम में केतली के ढक्कन को ऊपर उठते और नीचे गिरते हुए देखा। उन्होंने यह अनुमान लगाया कि जल गर्म होने पर वाष्प में बदलता है। वाष्प केतली से बाहर निकलने के लिए ढक्कन को उठाता है। जब वाष्प बाहर निकल जाता है तब उसकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है, इसलिए पुनः ढक्कन नीचे गिर जाता है। इस प्रकार की बार बार होने वाली क्रिया पर उन्होंने मनन किया, जिसके कारण उनमें विशिष्ट ज्ञान की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपने विशिष्ट ज्ञान के बल पर रेल का इंजन बनाया। न्यूटन ने सेब के पेड़ से फल गिरते देखा। उनके मन में यह बात आई कि फल नीचे की ओर ही क्यों गिरा, फल ऊपर की ओर क्यों नहीं गया। इस पर उन्होंने बहुत सोच विचार किया। आत्मचिंतन से उनमें विशिष्ट ज्ञान का उदय हुआ। आज विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर अनेक मार्ग खुल गए हैं, जिसकी सहायता से हम अग्रसर हैं। आर्किमिडीज ने नदी में गोता लगाते समय यह अनुभव किया कि कोई बल मुझे ऊपर की ओर ढकेल रहा है।
उन्होंने आत्मचिंतन करके विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया। विशिष्ट ज्ञान से उन्होंने उत्प्लावन बल का निर्धारण किया। यदि कोई व्यक्ति किसी बात पर आत्मचिंतन करके विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करता है और विशिष्ट ज्ञान से प्रमाण प्रस्तुत करते हुए उस बात पर कोई निष्कर्ष निकालता है तो उन्हें वैज्ञानिक कहते हैं। अधिकांश लोग भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि को ही विज्ञान समझते हैं, परंतु विज्ञान का क्षेत्र तो प्रकृति की तरह सीमाहीन है। प्रकृति में अनंत घटनाएं घटती हैं, इसी प्रकार विज्ञान भी अनंत घटनाक्रमों की उपज है। मनुष्य प्रकृति की संतान है। सीमाहीन प्रकृति की सारी शक्तियां मनुष्य के मस्तिष्क में केंद्रित है। जिस प्रकार सूर्य से प्रकाश की असंख्य किरणें प्रकृति के कणकण से मिलती हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क से ज्ञान रूपी प्रकाश की असंख्य किरणें प्रकृति के कणकण तक पहुँचने में सक्षम है। प्राचीन काल के लोगों में भी प्रकृति के रहस्यों को समझने की लालसा हुई। उनकी समझ थी कि मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं को प्रकृति में स्थित करने पर उसके रहस्यों को समझने में मदद मिलेगी। इसके लिए वे एकांत स्थान का चयन कर आत्मचिंतन करते थे, जिसे आज अध्यात्म कहते हैं। उन्हें कुछ न कुछ ज्ञान मिला जिसे उनकी खोज कहा जा सकता है। जनसाधारण में उन्होंने अपने ज्ञान का विस्तार किया। इस प्रकार वे भी वैज्ञानिक थे। किसी व्यक्ति के खोज का लाभ केवल उसी को नहीं मिलता है, बल्कि संपूर्ण संसार को मिलता है। जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उससे लाभ में वृद्धि होते रहते हैं। किसी भी खोज अथवा शोध को प्रमाण की कसौटी पर कसा जाता है। कसौटी पर खरा उतरने पर ही उसे खोज अथवा शोध कहा जाता है। इसके लिए विज्ञान सतत प्रयत्नशील है। किसी खोज अथवा शोध के लिए प्रेरक बिंदु का होना अनिवार्य है। जैसे दो पत्थरों के टकराहट से चिंगारी निकलना, गोल वस्तु को लुढ़कना, पेड़ से फल गिरना इत्यादि। इन्हीं प्रेरक बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर आत्मचिंतन करने से विशिष्ट ज्ञान हुआ, जिसकी सहायता से आग, पहिया, गुरुत्वाकर्षण बल इत्यादि की खोज हुई। प्रेरक बिंदु हमें प्रेरित करते हैं, जिससे प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलने पर उत्सुकता से कार्य को करते हैं, तब हमें सफलता मिलती है। सभी मनुष्यों के सामने से प्रेरक बिंदु गुजरते हैं, लेकिन वे उस पर ध्यान नहीं देते। ध्यान के अभाव में वह हमें प्रेरित नहीं करता है। जब वह हमें प्रेरित नहीं करता है, तब हमें प्रेरणा नहीं मिलती है। प्रेरणा के अभाव में हम में उत्सुकता नहीं होती। जब उत्सुकता नहीं होती, तब सफलता नहीं मिलती। हम जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तब प्रेरक बिंदु पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। पहली बार 1980 ईस्वी के लगभग में मुझे एक प्रेरक बिंदु का बोध हुआ। हमारे गांव से बिजली विदा होकर चली गई। मैंने सोचा कि विद्युत मोटर के स्थान पर उसी गति से बैल के सहारे पंखा को घुमाया जाए तो खेतों की सिंचाई करने के लिए किसानों को सबसे अच्छा साधन उपलब्ध हो जाए। उस समय हर एक किसान के पास बैल रहते थे। गणित के सहारे उस गति को प्राप्त कर लिया। गांव में उपलब्ध साधनों को जुटाया। एक बार पंप से पानी भी बाहर आया, परंतु उचित व्यवस्था और साधन के अभाव में सफलता नहीं मिली। आज ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए यहीं पर विश्राम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। यह पहला भाग हुआ। फिर दूसरा भाग अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।